जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली में 4 नवंबर को एमसीडी चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इससे पहले दावों वादों और वार पलटवार का दौर जारी है। बीते 15 साल से एमसीडी के सत्ता पर काबिज बीजेपी को आम आदमी पार्टी हटाने के लिए जी जान से लगी हुई है। वहीं सत्ता फिर से पाने के लिए बीजेपी भी सारे दाव पेच खेल रही है। इस बीच कांग्रेस ने भी बड़ा दावा किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस के दिल्ली इकाई ने बुधवार को कहा कि दिल्ली नगर निगम के आगामी चुनाव में सत्ता में आने पर वे निजी आवासीय इमारतों का बकाया माफ कर देगी। पार्टी की दिल्ली इकाई की प्रमुख अनिल चौधरी ने हाउस टैक्स से पिछला माफ अगला हाफ अभियान शुरू करते हुए कहा कि उनकी पार्टी संपत्ति कर में 50% की कमी करेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बुधवार को शिवसेना के वायुसेना प्रमुख आदित्य ठाकरे से मुलाकात की। इसके लिए खुद आदित्य ठाकरे मुंबई से चलकर बिहार आए हैं। दोनों युवा नेता मिलकर आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं ये समय ही बताएगा। इस वक्त बिहार में राजद जदयू के सहयोग से सरकार में है, तो वहीं दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे के हाथों से सत्ता चली गई। आदित्य ठाकरे के आगमन पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर उनकी गर्मजोशी से स्वागत किया है। इसके साथ ही साथ कई सरकार में शामिल नेता भी मौजूद रहे। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में पहली बार ऐसा हो रहा है जब चुनावी ड्यूटी में सबसे ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। बता दें कि इन चुनावों के लिए दिल्ली पुलिस जवानों के अलावा 8000 अर्धसैनिक बलों की जवान भी तैनात होंगे। इसके अलावा सिविल डिफेंस और अन्य संस्थाएं भी सुरक्षा की ड्यूटी पर रहेंगी। जी हाँ, दिल्ली में एमसीडी चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए यह सुरक्षा प्लान तैयार किया गया है। इस दौरान सबसे ज्यादा जवानों की तैनाती पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, बाहरी दिल्ली में होगी। जी हाँ, आपको बता दें कि सीएए लागू करने को लेकर देश में मचे बवाल के बीच बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बुधवार को कहा है कि एनआरसी लागू करने की आड़ में डिटेंशन कैंप में भेजे जाने से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आपका नाम मतदाता सूची में है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य सरकार की ओर से सभी जिलों की सीमांत परिवारों को जमीन के पट्टे वितरित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। जी हाँ, आपको बता दें कि गुजरात में पहले चरण की वोटिंग के लिए अब 1 हफ्ते का समय बचा है। 1 दिसंबर को वोटिंग होगी। दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होना है और 8 दिसंबर को मालूम चलेगा कि क्या गुजरात की सत्ता पर भाजपा का कब्जा बरकरार रहेगा या फिर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी बाजी मार लेगा। इसके पहले चुनाव प्रचार के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। एक दूसरे पर बयानबाजी भी तेज हो गई। बड़े नेता चुनावी रैलियां करने में लगे हुए हैं। जी हाँ, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने बुधवार को भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने गुजरात में भ्रष्टाचार को वैध बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। तिवारी ने हाल ही में हुई मोरबी की घटना का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा अहंकारी हो गई है क्योंकि वे सोचते हैं कि उन्हें सत्ता से नहीं हटाया जा सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के बिजली संशोधन विधेयक विरोध में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ। बिजली क्षेत्र में कार्यरत इंजीनियरों के कई संगठनों ने इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया है। इन संगठनों ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि यदि बिजली कर्मियों को विश्वास में लिए ये बिल संसद में पारित कराने की एक तरफा कोशिश की गई तो बिजली कर्मचारी और इंजीनियर हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। जी हाँ, आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, जहां मतदान से पहले बचे कुछ दिनों में सभी राजनीतिक दल अपनी जोर आजमाइश और हर दाव चलना चाहते हैं। चुनावी प्रबंधन में माहिर बीजेपी ने देश भर से अपने नेताओं की फौज गुजरात में उतार दी है, जहां हर राज्य के बड़े चेहरे को विधानसभा के मुताबिक जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पड़ोसी राज्य होने के नाते राजस्थान के नेताओं पर चुनावों का खास दारोमदार है, जहाँ राजस्थान के नेताओं की एक बड़ी टीम गुजरात भेजी गई है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि बीजेपी की चुनावी टीम से पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राज का नाम नदारद है।
आपको बता दें कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर 2022 को होने वाले उपचुनाव में सपा की उम्मीदवार डिंपल यादव के सामने एक मिथक तोड़ने की चुनौती भी है। ये मिथक है इस सीट से आज तक किसी महिला प्रत्याशी के ना जीत सकने का। 1951 में बादशाह गुप्ता ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीतकर दिल्ली पहुंचे। इसके बाद से अब तक 19 चुनाव हुए और इनमें से एक भी बार कोई महिला प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाई। राजनीतिक दलों ने आधी आबादी के वोट बैंक पर फोकस तो किया, लेकिन आधी आबादी को दिल्ली तक भेजने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस बार सपा ने एक महिला को प्रत्याशी बनाया तो उनके सामने जीत के साथ साथ परिवार की विरासत को बचाने और 71 साल के मिथक को तोड़ने की चुनौती भी है। जी हाँ, आपको बता दें कि पेट्रोल टैंकर में ब्लास्ट से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। धमाका इतना तेज था कि 3 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई गई है। इस हादसे में जान गंवाने वाले 3 लोगों के शव के चिथड़े उड़ गए हैं। खलासी का सिर धड़ से अलग होकर दूर फेंका गया। दिल दहला देने वाला ये हादसा बिहार के हाजीपुर में बुधवार को हुआ है। जी हाँ, मिली जानकारी के अनुसार हाजीपुर में वेल्डिंग के दौरान एक पेट्रोल टैंकर में ब्लास्ट हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में ड्राइवर, खलासी और वेल्डिंग मिस्त्री शामिल हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सोना चांदी की खरीदारी करने जा रहे हैं तो बाजार निकलने से पहले सराफा बाजार में आज के रेट की पड़ताल जरूर कर लें। आज बाजार में सोना सस्ता हुआ और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट के बीच दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोना 40 रुपये टूटकर 52,779 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इससे पहले कारोबारी सत्र में सोना 52,837 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।